बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को कैद की सज़ा सुनाई गई है, जुर्माना किया गया है, नाअहल भी करार दे दिया गया है और इमरान खान को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। हम इस हवाले से रद्द-ए-अमल लेते हैं लंदन में मौजूद अपने दोस्त खालिद एच लोधी साहब से। उनसे पूछते हैं पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में, उनसे बात करते हैं ये जो कुछ हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ है इस पर खालिद एच लोधी साहब क्या कहते हैं। जनाब लोधी साहब, पाकिस्तान का निज़ाम बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ये स्याह धब्बा है पाकिस्तान के अदल इंसाफ के निज़ाम के ऊपर। जिस तरह से कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुझे मिलना चाहिए, आप समझते हैं कि नवाज शरीफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गया है और वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड देख लीजिए कि एक दुश्मनी है, ये दुश्मनी इन्होंने मुंह ले ली है। इन्होंने बराबर किया है स्कोर कि हमें सजाएं हुई थी, हमें नाअहल करार करवाया था और हमने इमरान खान को भी करवा दिया है, क्योंकि जाते जाते 9 अगस्त को या 11 अगस्त को ये हुकूमत जा रही है। इन्होंने बिला वजह एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम कर दिया है और पब्लिक के दिलों में एस्टेब्लिशमेंट की जो इज्जत तौकीर थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। और ये हमारी जुडिशरी को अब भी मौका है कि आगे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले इस सिलसिले में और इस केस के ऊपर खास तौर पर बगैर किसी ताखीर के इसकी समाअत होनी चाहिए। और तोशा खाना केस में तमाम के तमाम लोग जो मुलव्वस रहे हैं माजी में, उनके केस भी खोलने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकता है कि एक आदमी करप्शन में मुलव्वस था, उसे सजा हुई और उनके जायदादें हैं बाहर पड़ी हुई, पता नहीं है पैसा कहां से आया है। ये कैसे कह सकते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इमरान खान को सजा दे के दिलवाएंगे? ये ऐसे नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ना तो पाकिस्तान के लोग मानेंगे और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी इसको। चाहे जो भी कर लेंगे, जिस तरह से भी कर ले, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। अच्छा, इस जो केस था इसका मेरिट जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से गवाह पेश नहीं होने दिए गए और आर्गूमेंट फाइनल भी नहीं सुनी गई, सजा सुना दी गई, तो इसकी क्या वैल्यू समझते हैं आप? क्या साख है इस फैसले की? आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि कल हाई कोर्ट के जज ने क्या फैसला दिया था कि गवाह पेश होने चाहिए और इनको टाइम मिलना चाहिए। तो हमारी लोअर कोर्ट ने उसका तमस्कर उड़ाया है और आज फैसला दे के उनको गिरफ्तार भी कर लिया, उनको जेल भेजने की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो ये क्या है, तमाशा है, लोग देख रहे हैं और उसका वोट बैंक बढ़ रहा है। आप कितनी देर तक चलेगा ये प्रेशर? आप क्या समझते हैं ये कितनी देर तक फैसला बरकरार रह सकता है और इमरान खान को रिलीफ कब तक मिल सकता है? ये मैं कहता हूँ जी कि जो मर्जी कर लें, ये केयर टेकर सेटअप आ रहा है आगे, चाहे उसको लंबा कर ले, चाहे इसको मुख्तर कर ले, चाहे इलेक्शन करवा ले, जो उसका वोट बैंक इमरान खान का है वो अपनी जगह पे है और वो बढ़ रहा है दिन ब दिन। ये इनके दिन खत्म हो चुके हैं दोनों खानदानों के, और ये साथ जो इनके सहूलतकार हैं दूसरी पार्टी मिली हुई है, वो भी अपना देख ले जी कि इनका असर क्या होता है। क्योंकि अब तो साबित हो गया ना, एक चीज खुल के सामने आ गई है कि ये सब लोग मिले हुए हैं सिर्फ इमरान खान को निकालने के लिए। अच्छा लोधी साहब, हमने सुना था कि नवाज शरीफ साहब की शर्त है कि इमरान खान गिरफ्तार हों फिर मैं पाकिस्तान आ जाऊंगा, 48 घंटे का टाइम दिया गया था। आपकी क्या इतलात है कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं या छुपे बैठे रहेंगे वहीं पे? नवाज शरीफ किस सूरत में बाहर आ जाएंगे? 9 तारीख को या 11 तारीख को इनकी तो गवर्नमेंट खत्म हो रही है, केयर टेकर जो पीडीएम की गवर्नमेंट है। अच्छा। जो केयर टेकर सेटअप आएगा, अगर वो नवाज शरीफ को रिलीफ दे देता है तो फिर समझ लीजिए कि पूरे का पूरा सिस्टम आपका क्लैप्स हो चुका है टोटली, बिल्कुल। अब देख लीजिए, और हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जी। आप भी सोचना चाहिए हमारे अदारों को, खास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि हमारे अस्करी इदारे जो है ना, ये बहुत ही गलत किस्म का सिस्टम पाकिस्तान में शुरू हो गया है। आपकी बैनुल अक़वामी सतह पर आपकी जो पाकिस्तान की हैसियत है दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, इनको सोचना चाहिए। हाँ, तो आपसे एक और सवाल कर लेता हूँ कि आपने हमारा पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम या जो भी अदालती सिस्टम देख लिया, तो इसका थोड़ा सा मुवाजना आप बरतानिया सिस्टम से कैसे करेंगे? जमीन आसमान का फर्क है बरतानिया और पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम का जी। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केस जो होता है, घरों में मियाँ बीवी की लड़ाई या घर में और झगड़ा हुई, वो दिनों में ही उसका जज फैसला कर देता है और गवाहियां सबकी होती हैं जी।
और छोटे छोटे केसेस में भी जब तक गवाह पेश नहीं होते डिसीजन नहीं होता जी। और ज्यादती किसी के साथ नहीं होती, लीगल एड मिलती है बाकायदा यहाँ पे। ठीक है। और ये पाकिस्तान का जमीन आसमान का फर्क है। और पाकिस्तान में ये देखें, इस केस में तो मौका ही नहीं दिया जज ने जी, और कैसे डिसीजन दे दिया उसने। और इसीलिए एतजाज़ हसन की तरफ से कहा गया है कि ये केस एक रोज में उड़ जाएगा। यकीनन ये उड़ जाएगा जी। बिल्कुल, चौधरी एतजाज़ हसन का कहना सही है, बिल्कुल है ही नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देखें खालिद लोधी साहब, हमें ये बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहा है कि किस तरीके से फ़ैसला आया। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए मुक़्तदर हलके देख रहे हैं, अदारे देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, हाई कोर्ट देख रही है, तो अब अदालत क्यों नहीं रात को खुलती? क्योंकि ये तो एक जुल्म के, आपने जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ये तो एक निज़ाम पर धब्बा है, जुल्म है, ये स्याह धब्बा है और अफसोसनाक सूरत हाल है। का बक्सर का कोई इदारा इस वक्त जाग नहीं रहा, तमाम सो रहे हैं, इनके कान बंद हैं, इनकी आंखें बंद हैं, और ये पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे हैं और कौम के साथ जुल्म है। और इस वक्त कौम को जागना चाहिए। तो आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ है इस पर रात को अदालत खुल जानी चाहिए थी? नोटिस ले सकती है अदलिया, सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट खोलनी चाहिए थी, उसको नोटिस लेना चाहिए था कि जो नीचे का लोअर जज है वो उसने कैसे डिसीजन दे दिया ये, जबकि हाई कोर्ट कह रही थी गवाह पेश होने चाहिए, टाइम मिलना चाहिए इमरान खान को जी। आप इंतहा देखें हमारे चैनल्स की पाकिस्तान में कि पीटीआई चेयरमैन कह रहे हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं अभी भी। हाँ जी, इंतहा हो गई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को चाहिए पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल का बाइकआउट कर दें। इमरान खान ने भी जाते हुए पैगाम दिया है कि पुरअमन जदोजहद, बिल्कुल जद्दोजहद पुरअमन होनी चाहिए और ये सबके खिलाफ होनी चाहिए। अब ऑपरेशन जब तक क्लीन नहीं होगा जी, ये पाकिस्तान नहीं सुधरेगा जी। अब इस स्टेज पे ले आए हैं ये जी कि तमाम इदारे एक्सपोज हो गए हैं, हर इदारा एक्सपोज हो गया।